तो ये देखिए हमारी कुल्फ़ी दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, दानेदार है और साथ ही इसमें केसर, बादाम, पिस्ता और ये जो कुल्फ़ी का कलर है ये बिल्कुल नेचुरल है। तो इसे बनाना एक बार तो ज़रूर बनता है। तो गर्मी का टाइम है और इस गर्मी के टाइम पे मैं आपको कुछ ठंडी ठंडी चीज़ बताने वाला हूँ। आज हम बनाएंगे कुल्फ़ी। तो कुल्फ़ी की रेसिपी आज मैं आपको बताऊंगा और ये कुल्फ़ी केसर, बादाम और पिस्ता के साथ हम बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लगेगी आपको। साथ ही जो कुल्फ़ी को जमाने के लिए मोल्ड होती है उसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको, हम इसे बिना मोल्ड के बनाएंगे। तो आज की रेसिपी जो है वो डाइटिंग करने वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है इस रेसिपी को देखने के बाद आपका डाइटिंग का मूड भी ना हो। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं इस बहुत ही टेस्टी डिलीशियस कुल्फी को बनाना। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम बादाम को ब्लांच करेंगे, यानी कि इसे हल्का सा उबाल लेंगे जिससे कि इसका छिलका आराम से निकल जाएगा। इसे हम गैस की दूसरी साइड में रख लेंगे और अब हम यहाँ पे दूध को उबालेंगे। तो दूध यहाँ पे मैंने लिया है 650 ml और साथ ही मैंने इसे नॉनस्टिक कढ़ाई में इस तरीके से रखा है जिससे कि ये नीचे लगे नहीं। तो हमें इसे एक उबाल आने तक पकाना है और फिर हमें इसे इस तरीके से विक्स करते रहना है। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा विस्क करते रहेंगे और इसे 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं उबालना है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मैंने बफेलो मिल्क यानी भैंस के दूध का यूज़ किया है। अगर आपके पास गाय का दूध हो तो उसमें 2 चम्मच मलाई ज़रूर डाल लें। इसके लिए थोड़ा सा फ़ैट वाला दूध की ज़रूरत होती है। तो भैंस का जो दूध होता है इस रेसिपी के लिए परफेक्ट होता है। तो ये हमारा दूध उबल चुका है, लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिक्सी में पीस लिया है। नॉर्मल हमारी घर की चीनी जो होती है वही है। ये है 145 ग्राम। तो अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं या थोड़ा कम भी ले सकते हैं, लेकिन 145 ग्राम इस रेसिपी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। जितना एक कुल्फ़ी को मीठा होना चाहिए ये बिल्कुल उतना ही होगा। तो हम इसे मिक्स करेंगे और पूरा चीनी जो है घुल जाने तक इसे हम इस तरीके से चलाते रहेंगे। इसीलिए हमने मिक्सी के जार में इस चीनी को पीस लिया था जिससे कि इसे घुलने में आसानी हो। तो अब चीनी हमारी घुल चुकी है, गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसके बाद हम एक घोल बनाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटे से बाउल में हमने लिया है 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, आप चाहें तो अरारोट भी ले सकते हैं। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और एक हम घोल तैयार कर लेंगे, एक पतला घोल हम तैयार कर लेंगे। तो इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और इस तरीके से हमें एक पतला घोल बना लेना है। घोल हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसे डाल देंगे इस दूध में। तो दूध में डाल देने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे और गैस को धीमी आंच पे ही हमें रखना है। आप कॉर्नफ्लोर को कभी भी डायरेक्ट दूध में ना डालें, ये तुरंत ही कर्डल हो जाता है और ये फिर घुलता नहीं है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा पानी में मिला के फिर इसे डालें। तो यहाँ पे बादाम को हमने पील कर लिया है और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। याद रहे जो दूध का हमारा गैस है वो धीमी आंच पे ही होना चाहिए। इस तरीके से बादाम के टुकड़ों को हमें काट लेना है छोटे छोटे पीसेस में। इसे काट लेने के बाद यहाँ पे हमने कटे हुए बादाम और यहाँ पे कटे हुए पिस्ता, ये हवाई पिस्ता है, बहुत ही आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं हो तो पिस्ता को ही आप इस तरीके से ब्लांच करके और इसे पतले टुकड़ों में काट ले जैसे हमने बादाम को काटा है। तो ये जो बादाम और पिस्ता है हमारे पास, इसे हमें थोड़ा सा उबाल लेना है। तो आधे ग्लास का भी आधा ग्लास हमने पानी लिया है, यानी कि 1/4 ग्लास हमने पानी लिया है। इसे एक पैन में डाल देंगे। पैन का पानी हम गर्म कर लेंगे। उसके बाद कटे हुए पिस्ता और कटे हुए बादाम को हम उबाल लेंगे जब तक कि इसका पूरा पानी सूख ना जाए। तो पानी में उबाल आने लगा है और अब हम यहाँ पे डाल देंगे केसर। यहाँ पे हम बादाम पिस्ता केसर वाली कुल्फ़ी बना रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे केसर डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि गर्म पानी में डालने से अच्छी तरीके से केसर का टेस्ट आएगा। और अब हमें इसे तेज़ आंच पे अच्छी तरीके से पका लेना है जब तक कि इसका पानी ख़त्म ना हो जाए। कुल्फी जो है वो शाही रेसिपीज में से आती है और ये पूरी तरीके से इंडियन है। इसका रीज़न है इस पे पड़ने वाले इंग्रेडिएंट मावा, बादाम, केसर, बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स जो कि इसे बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और ये गर्मी के लिए एक परफेक्ट डिज़र्ट है। तो यहाँ पे दूध को हमने गैस से उतार लिया है और अब हम खोआ डालेंगे। अगर दूध हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो मावा जो है उसमें पूरी तरीके से पिघल जाएगा और ये दानेदार नहीं बनेगा। तो इस स्टेज पे मावा को डालने से हमारी जो कुल्फ़ी बनेगी बहुत ही दानेदार बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम अपने पके हुए ड्राई फ्रूट
यानी कि बादाम और पिस्ता साथ ही केसर को इसमें डाल देंगे। आप इस स्टेप को गैस पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी गैस का फ्लेम बहुत ही धीमा होना चाहिए। तो हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम अपने पिस्ता को और ये जो बादाम का हमने मिक्सचर बनाया है केसर के साथ, इसे हम डाल देते हैं। तो दूध के मिक्सचर को अब हम वापस गैस पे रख लेंगे। आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे मेरा गैस है और इसे अब हम उबाल आने पर इस तरीके से विस्क करते जाएंगे। तो हमें 10 सेकंड तक इसे विस्क करना है और फिर 10 सेकंड के लिए इसे छोड़ देना है। इस स्टेप को हम तब तक करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ी सॉस जैसी कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती है। हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, इस वजह से ये अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। और अभी से ही इस कुल्फ़ी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ख़ासतौर पे केसर की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। गाढ़े दूध की जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आपको इसी तरीके से इसे गाढ़ा करना है। इसे उबाल आने पर इस तरीके से चलाते रहना है। नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाने से ये नीचे तली में लगता नहीं है, वरना कॉर्नफ्लोर डालने की वजह से ये नीचे तली में लग सकता है। तो लगभग 2 मिनट तक मैंने पकाया है और इसे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे बबल्स इस तरीके से निकल रहे हैं। ये काफ़ी थिक हो चुका है, बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए था। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और हाँ, किनारों पे ज़रूर चला लीजिएगा, जिससे किनारे पे जमी मलाई भी कुल्फ़ी में मिल सके। ये थोड़ा ठंडा हो गया है और यहाँ पे आधा चम्मच मैंने गुलाब जल डाला है, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। ये दिखने में बिल्कुल किसी गाढ़ी खीर जैसा है और ये काफ़ी टेस्टी भी है, मैंने इसे चखा है। तो इस बात की पूरी गारंटी है कि अगर आप इस स्टेज पे इसे चख लेते हैं तो 1 कटोरी तो इसी वक्त आप खा जाएंगे। तो कुल्फ़ी हमारी लगभग 5 मिनट से ठंडी हो रही है। तो अब हम इसे जमाने के लिए रखना है। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी का इस तरीके का ग्लास लिया है। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। अगर ये भी नहीं आपको मिलता है तो आप अपने घर में मौजूद जो ग्लास होते हैं उसे लेके उसमें भी कुल्फ़ी को जमा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें कुल्फ़ी को डालना है इसमें और ऊपर आधा इंच छोड़ के हमें इसे भर देना है। तो इसी तरीके से हमें सारी कुल्फ़ी के ग्लास को इस तरीके से हमें भर लेना है। तो कुल्फ़ी का ग्लास हमारा भर चुका है अच्छी तरीके से। अब इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए हमें रख देना है और इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा हमें इस तरीके से पिस्ता डाल देना है। पिस्ता को डाल लेने के बाद इस तरीके की अगर आइसक्रीम की स्टिक आपके पास हो तो आप उसे डाल सकते हैं इस कुल्फ़ी में, वरना आप इसे इस तरीके से भी जमा सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे पास है, इसलिए मैं इस तरीके से सब में डाल दे रहा हूँ, सब में लगा दे रहा हूँ। तो सारी स्टिक्स को हमने लगा दिया है। अब इसे फ्रीज़र में हमें रखना है रात भर के लिए, या कम से कम 8 घंटे के लिए आपको रखना है। कुल्फ़ी जमने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। तो मैंने कुल्फ़ी को रात भर जमने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और ये बिल्कुल तरीके से तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पे एक प्लेट लेंगे और इसे हम डीमोल्ड करेंगे इस प्लेट में। तो यहाँ पे कुल्फ़ी वाले कप को हम इस तरीके से कैंची से काट देंगे और उसके बाद इसके किनारों को हम बड़े ही आराम से इस तरीके से हम निकाल लेंगे और इस तरीके से हमारी कुल्फ़ी बड़े ही आराम से निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से निकल गई है और ये काफ़ी दानेदार भी है। हम इसके ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा केसर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा केसर डाल रहा हूँ और साथ ही अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता भी डाल देंगे इसकी गार्निश के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारी कुल्फ़ी दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, दानेदार है, टेस्टी है। केसर, बादाम, पिस्ता, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर है और ये जो कुल्फ़ी का कलर है ये बिल्कुल नेचुरल है। तो अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैं आपको इसका टेस्ट बताऊंगा कि ये खाने में कैसी है। तो एक कुल्फ़ी को मैं लेके इसे टेस्ट करता हूँ। तो ये जो कुल्फ़ी है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लेवरफुल और टेस्टी है। बिल्कुल मावे का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, केसर, बादाम, पिस्ता का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है और मानो कि ये आपके मुंह में घुल ही जाती है। तो इस तरीके से आप अपने घर में बिल्कुल आराम से कुल्फ़ी बना सकते हैं और इसका टेस्ट आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा, इस बात की गारंटी है। तो इस कुल्फ़ी को ज़रूर बनाइए, इसके टेस्ट को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।